कहानी की शुरुआत होती है एक अनाउंसमेंट से, जहां एक अनजान आवाज रूल समझा रही थी। उसने चेतावनी दी कि इस जानलेवा खेल में सिर्फ एक ही इंसान बचने वाला है। स्कूल, घरों और एक जेल को सेफ जोन बनाया गया था, लेकिन वहां तक पहुंचने के लिए खिलाड़ियों को बताए गए रास्ते पर ही चलना होगा। अगर जरा भी इधर उधर गए तो बिना किसी वार्निंग के सीधा मौत हो जाएगी, और अगर कोई भी पूरा चक्कर काट के तुमसे दोबारा आगे निकल गया तो फिर तुम्हारी मौत पक्की है। बहुत सारे लोग इस वक्त एक अनजान जगह पर खड़े हुए थे। उनमें से किसी को नहीं पता कि वो यहाँ पर कैसे आए। सबके चेहरों पर घबराहट साफ दिखाई दे रही थी। तभी वो रहस्यमयी आवाज फिर से गूंजी और उसने चेतावनी दी कि अगर किसी ने भी घास को हल्का सा भी छुआ तो वो उसी पल मारा जाएगा। लोग अभी हालात समझ ही रहे थे कि अचानक उन्हें भागने का ऑर्डर दे दिया गया। इन सब के बीच वेरोनिका नाम की एक लड़की भी है। फ्लैशबैक में दिखाया गया कि वेरोनिका हॉस्पिटल में अपनी छोटी बहन का ध्यान रख रही थी। उसकी बहन को इस छोटी सी उम्र में कैंसर था। वेरोनिका ने पूरी कोशिश की मजबूत बने रहने की, लेकिन अंदर ही अंदर वो पूरी तरह टूट चुकी थी। बदकिस्मती से कुछ ही वक्त बाद उसकी बहन की मौत हो गई और वेरोनिका की दुनिया एक बार फिर से बिखर गई। लेकिन उसकी जिंदगी में परेशानी खत्म नहीं हुई थी। जल्द ही वेरोनिका को पता चला कि उसे भी वही कैंसर है जिससे उसकी माँ और उसकी बहन की जान गई है। मगर वेरोनिका ने सोच लिया था कि मैं इस कैंसर के हाथों नहीं मरूंगी। वो लगातार अपनी मेडिसिन लेती रही, अच्छे से एक्सरसाइज करने लगी और अपने पूरे जीने के तरीके को बदल दिया, सिर्फ इस उम्मीद में कि शायद वो थोड़ा और लंबा जी पाए। फिर कई हफ्तों बाद जब वेरोनिका हॉस्पिटल चेकअप के लिए पहुंची, तब आखिरकार एक करिश्मा हुआ। डॉक्टर ने बताया कि उसका कैंसर पूरी तरह ठीक हो गया है। इतने समय बाद पहली बार वेरोनिका खुश नजर आई, लेकिन उसका ये सुकून भी कुछ ही पलों का था। जब वो घर लौट रही थी तो अचानक उसकी आंखों के सामने बहुत तेज रोशनी आई और देखते ही देखते उसके आसपास की पूरी दुनिया उस रोशनी में गायब हो गई। इसके बाद जब उसकी आंख खुली तो वेरोनिका इन सब लोगों के साथ यहाँ पर थी। वो बहुत डरी हुई थी, एकदम बाकी सब की तरह। तभी वो रहस्यमयी आवाज फिर से चिल्लाई कि भागो या मरो। इसी दौरान वेरोनिका ने डर और घबराहट में गलती से घास पर कदम रख दिया। उसी पल उसके शरीर में एक भयानक रिएक्शन शुरू हुआ। वेरोनिका चौंकते हुए अपने आप को देख ही रही थी कि अगले ही पल उसका सर धमाके से फट गया। ये खौफनाक मंजर देखते ही सब लोग डर के मारे चीखने लगे। अब उन्हें आखिरकार समझ आ चुका था कि ये कोई आम गेम नहीं है, बल्कि एक जानलेवा डेथ रेस है। बाकी सब ठीक है, वेरोनिका की किस्मत कितनी गंदी थी भाई, मुझे तो दया आ गई लड़की पे। इसके बाद ये खुलासा किया गया कि टोटल 80 लोग अचानक से यहाँ पर भेज दिए गए थे, बिना किसी वजह के। वेरोनिका का सर फटते हुए देखकर सब लोग बुरी तरह डर गए और उन्होंने जान बचाने के लिए भागना शुरू कर दिया। अब सिर्फ एक बूढ़ा आदमी पीछे रह गया था, क्योंकि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। इसी बीच हम एक बहरे लड़का लड़की को देखते हैं जो अपने हालात समझने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से उन्हें एक आवाज सुनाई देने लगी। उनके लिए ये किसी करिश्मे से कम नहीं था, क्योंकि पहली बार जिंदगी में उन्हें कुछ सुनाई दे रहा था। वहीं भीड़ में एडी और जस्टिन नाम के दो दोस्त थे। वो भी बाकी सब की तरह घबराकर भाग ही रहे थे, ये सोचते हुए कि आखिर वो यहाँ पर आए कैसे। तभी वो रहस्यमयी आवाज हर एक मौत के बाद बचे हुए लोगों का नंबर अनाउंस करती रही। कुछ देर बाद उन दोनों की नजर एक आदमी पर पड़ी जो रेस से भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही वो रास्ते से हटा, अगले ही पल उसका सर भी धमाके से फट गया और अब जिंदा बचे लोगों की संख्या सिर्फ 72 रह गई। फिर कुछ देर बाद सब लोग एक खाली पड़ी जेल तक पहुंचे, जहां हर कोई एरोज से बने हुए रास्ते पर तेजी से भाग रहा था। इसी भागा दौड़ी में एक छोटी एशियन लड़की अचानक से सीढ़ियों से गिर गई। उसके पैर की हड्डी बुरी तरह से डिसलोकेट हो गई। दर्द के मारे वो चीखने लगी, जबकि उसका छोटा भाई लोगों से मदद की भीख मांग रहा था, लेकिन किसी ने रुक कर उनकी तरफ देखा तक नहीं। सिर्फ जस्टिन ही उनकी मदद करने के लिए आगे आया। वो और एडी मिलकर उस जख्मी लड़की को एक कमरे तक ले गए। दोनों भाई बहन बुरी तरह घबराए हुए थे और तब पता चला कि उन्हें इंग्लिश समझ ही नहीं आती। छोटा लड़का बार बार अपने माँ बाप के बारे में पूछ रहा था, जबकि लड़की समझाने की कोशिश कर रही थी कि मुझे हॉस्पिटल जाना जरूरी है। लेकिन एडी को लग रहा था कि बच्चों को साथ ले जाना नामुमकिन है। उसने जस्टिन से कहा कि भाई हमें इन्हें यहीं पर छोड़ना पड़ेगा, आगे बढ़ते रहना पड़ेगा हमें। मगर जस्टिन को ये ठीक नहीं लग रहा था। फिर भी उसने बच्चों को वहीं रुकने को कहा, ये वादा करते हुए कि मैं मदद लेकर आऊंगा। फिर दोनों कुछ दूर तक भागते रहे और तब ये खुलासा हुआ कि वो असल में उन बच्चों को वहीं छोड़कर भाग रहे हैं। लेकिन ये करते हुए जस्टिन का दिल दुख रहा था। वो जानता था कि उन बच्चों को ऐसे छोड़ना गलत है। वो उनकी मदद करना चाहता था, लेकिन एडी ने उसे याद दिलाया कि अगर किसी ने पूरा चक्कर काट के हमें पार कर लिया ना, तो बच्चों के साथ साथ हम भी मारे जाएंगे। आखिरकार जस्टिन भी मजबूरी में
एडी की बात मानकर आगे बढ़ गया। इसके कुछ देर बाद दोनों की मुलाकात एक पादरी से हुई, जिसे पूरी तरह यकीन था कि उनसे बात करने वाली आवाज खुद भगवान की है। उसका मानना था कि वो सभी लोग स्वर्ग और नर्क के बीच के रास्ते पर फंस चुके हैं और अगर वो सही रास्ते पर चले तो आखिरकार स्वर्ग तक पहुंच जाएंगे और जो भी भटका वो सीधा नर्क में जाएगा। लेकिन एडी और जस्टिन को उसकी बातें बिल्कुल बकवास लगी। वो लोग भागते हुए आगे बढ़ते रहे और जल्द ही एक चर्च तक पहुंच गए। वहां प्रीस्ट की नजर जीसस के क्रॉस पर पड़ी और वो उसकी तरफ बढ़ने लगा, लेकिन इसी चक्कर में उसने बिना ध्यान दिए रास्ता छोड़ दिया। अगले ही पल उसका सर भी धमाके से फट गया। ये खौफनाक मंजर देखकर वहां मौजूद सब लोग शौक से जम गए। कुछ वक्त बाद एडी और जस्टिन दोबारा रेस के स्टार्टिंग पॉइंट तक पहुंच गए। वहां उन्होंने उस बूढ़े आदमी को देखा जो अब भी जमीन पर बेबस पड़ा था। वो अब तक एक कदम भी नहीं चल पाया था। अब हालात और भी खतरनाक हो चुके थे, क्योंकि अगर कोई भी बूढ़े आदमी से आगे निकल गया तो वो तुरंत मारा जाएगा, क्योंकि ये उन लोगों का दूसरा लैप होगा। इसी दौरान वो बहरे लड़का लड़की भी वहां पर पहुंच गए और उन्होंने बूढ़े आदमी की मदद करने का ऑफर दिया। साथ ही ये भी साफ हो गया कि कोई तो अनजान ताकत है जो उनके ऊपर नजर रखे हुए थी। इसके बाद उनका ग्रुप उस बूढ़े आदमी को घर के अंदर ले गया, जहां वो दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश करने लगे। वो समझाने लगे कि अगर तुम आगे बढ़े तो ये अंकल मर जाएंगे। कुछ लोग सिचुएशन समझ गए या फिर वो इतने थक चुके थे कि वहीं रुकने को तैयार हो गए, लेकिन दूसरी तरफ कई लोग डर और पैनिक के मारे आगे बढ़ते रहना चाहते थे, क्योंकि उन्हें डर था कि अगर वो रुके तो उनका सर भी धमाके से फट जाएगा। और इस सब के बीच वो रहस्यमयी आवाज दोबारा से बोली, भागो या मरो। लेकिन जस्टिन हार मानने को तैयार नहीं था। वो सबको समझाने की कोशिश करता रहा कि अगर सब मिलकर काम करें तो शायद वो इस जानलेवा सिस्टम को हरा सकते हैं। इसके बाद जस्टिन ने बहरे लड़का लड़की से बात की और पूछा कि क्या उन्हें पता है वो यहाँ पर कैसे आए, लेकिन उनके पास कोई भी जवाब नहीं था। उन्हें सिर्फ इतना याद था कि जो भी लोग उस सड़क पर मौजूद थे सब लोग अचानक इस अनजान जगह पर टेलीपोर्ट हो गए। फिर थोड़ी देर बाद एक मुस्लिम आदमी नमाज पढ़ने लगा। ये देखते ही वहां मौजूद एक गुस्सैल औरत बुरी तरह भड़क गई। वो कहने लगी कि इन जैसे लोगों की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। एडी ने उस औरत को शांत करने की कोशिश की, लेकिन बात जल्द ही बहसबाजी में बदल गई। गुस्से में वो औरत वहां से निकलकर दूसरे कमरे में चली गई। इसी बीच एक आदमी जिसने पीली जर्सी पहनी हुई थी एडी के पास आया। वो बहुत प्यार से भाई भाई करके बात करने लगा। उसने बताया कि मैं एक प्रोफेशनल साइकिलिस्ट हूँ जो पूरी दुनिया में जा जाकर कम्पीट करता था। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे इन सब लोगों के साथ यहाँ पर क्यों लाया गया है। एडी बड़े प्यार से उसे समझा रहा था, लेकिन पीली जर्सी वाले ने अचानक से एडी को जोरदार धक्का दे दिया और बिना एक भी सेकंड गवाए उसने दोबारा रेस में भागना शुरू कर दिया। उसके इस तरह आगे बढ़ते ही उस बूढ़े आदमी का सर अचानक से फट गया। तभी उस आवाज ने अनाउंस किया कि अब सिर्फ 58 लोग रह गए हैं। ये देखते ही जस्टिन का गुस्सा फूट पड़ा। वो तुरंत उस पीली जर्सी वाले के पीछे भागा, क्योंकि वो किसी भी हाल में उन 2 बच्चों को मरने नहीं देना चाहता था। दूसरी तरफ वो भाई बहन समझ गए थे कि कोई उनकी मदद करने नहीं आने वाला। मजबूरन दोनों ने आगे बढ़ते रहने का फैसला किया, जबकि वो जख्मी लड़की बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी। लेकिन कुछ ही देर बाद उनकी नजर जस्टिन पर पड़ी, जो उस येलो जर्सी वाले का पीछा कर रहा था। कुछ पल के लिए उन्होंने चैन की सांस ली, क्योंकि उन्हें लगा जस्टिन उन्हें बचाने के लिए वापस आ गया है। लेकिन बदकिस्मती से जस्टिन येलो जर्सी वाले को वक्त पर नहीं रोक पाया और उन दोनों का सर भी फट गया। बाद में थक हार कर जस्टिन ने एडी को सब कुछ बताया। वो बच्चों को छोड़ने के फैसले पर पछता रहा था। दूसरी तरफ वो पीली जर्सी वाला बिना किसी पछतावे के रेस में भाग रहा था। जहां जहां वो लोगों को पूरा लैप करके काटता गया, मौत का सिलसिला तेज हो गया। कुछ ही वक्त बाद उसकी मुलाकात एक प्रेग्नेंट औरत से हुई। न जाने कैसे इस बार वो पीली जर्सी वाला उससे आराम से बात करने लगा। उस औरत ने बताया कि मैंने अपने होने वाले बच्चे का नाम तक सोचा हुआ है। यहाँ तक कि उसने उसे अपना पेट छूने को भी कहा, ताकि उसे थोड़ी दया आए, वो महसूस कर पाए कि इस नई जान को जिंदा रखना होगा। एक पल के लिए हमें ऐसा लगा भी कि उस पीली जर्सी वाले के अंदर भी इंसानियत है, लेकिन ये एहसास ज्यादा देर तक टिक नहीं पाया। उसने औरत से माफी मांगी और कहा कि मैं तुम्हारी जान को अपनी से ऊपर नहीं रख सकता। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा अलविदा और आगे बढ़ गया। ये सुनते ही वो बेचारी औरत डर के मारे उससे रुकने की भीख मांगने लगी, लेकिन येलो जर्सी बिना पीछे देखे आगे भाग गया। अगले ही पल उस औरत और उसके पेट में पल रहा बच्चा धमाके से फट गए। ये मंजर और भी ज्यादा खौफनाक था, क्योंकि इस बार सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 जिंदगियां एक साथ खत्म हो गई थी।
वहीं दूसरी तरफ 3 आदमी लगातार भागते भागते पूरी तरह थक चुके थे। अब उन्होंने जिंदा रहने के लिए एक भयानक प्लान बनाया। उन्होंने मिलकर एक खिलाड़ी को तीरों की मदद से बेरहमी से मार डाला। इसके बाद वो एक दरवाजे के पास छुप कर बैठ गए और जैसे ही कोई इंसान वहां पहुंचता वो जानबूझकर उसे रास्ते से हटाकर घास पर धकेल देते और घास को छूते ही लोग उसी पल मरने लगते। धीरे धीरे पूरी रेस में हंगामा फैल गया। हर तरफ अफरा तफरी, चीखें और मौत का सिलसिला शुरू हो चुका था और उन तीनों का एक खौफनाक प्लान काफी असरदार भी था। वहीं दूसरी ओर कुछ वक्त बाद जस्टिन और एडी एक घर तक पहुंचे। एडी वॉशरूम जाने लगा और तभी जस्टिन की नजर एक आदमी की लाश पर पड़ी। ये देखते ही वो अंदर तक हिल गया। वो समझ गया कि यहाँ कोई और भी मौजूद है। जैसे ही जस्टिन चेक करने के लिए आगे बढ़ा तो एक किलर ने उसके गले में तीर घुसा दिया। अगले ही पल जस्टिन जमीन पर गिर पड़ा। अब सर्वाइवर्स की संख्या सिर्फ 27 रह गई थी। जब एडी ने अपने दोस्त की लाश देखी तो वो पूरी तरह से टूट गया। जस्टिन की मौत ने उसके अंदर बदले की आग भर दी थी। उन दोनों की दोस्ती कोई यूं ही कच्ची पक्की नहीं थी। अफगानिस्तान के साथ युद्ध के दौरान वो दोनों फौज में थे। एक धमाके में जब एडी की टांग उड़ गई तो जस्टिन ने अकेले पीछे रहकर उसे बचाया था। जस्टिन बहुत मुश्किल से उसे घसीट कर ले जा रहा था और आखिरकार दोनों एक गुफा तक पहुंचने में कामयाब हो गए। मौसम हद से ज्यादा ठंडा था, इसीलिए जिंदा रहने के लिए दोनों फौजी एक दूसरे से लिपट कर लेटे रहे। इसी दौरान उन्होंने पहली बार ढंग से एक दूसरे से जान पहचान की। एडी जस्टिन की अच्छाई देखकर हैरान था, क्योंकि अक्सर लोग किसी अनजान इंसान को उस हालत में छोड़कर चले जाते, लेकिन जस्टिन ने उसे मरने के लिए अकेला नहीं छोड़ा। इस घटना के कुछ साल बाद हम देखते हैं कि घर लौटने के बाद भी दोनों साथ थे। वो काफी अच्छे दोस्त बन चुके थे। जस्टिन अब स्पेशल बच्चों के लिए एक स्कूल चलाता था। एक दिन उसने एडी को स्कूल बुलाया ताकि वो बच्चों से मिल सके। जब एडी स्कूल में पहुंचा तब उसने उन अपाहिज बच्चों को अपनी कहानी सुनाई और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उसने बताया कि इंसान अगर हिम्मत न हारे तो वो कुछ भी हासिल कर सकता है। इसके बाद वो दोनों स्कूल से निकल गए। रास्ते में उनकी गाड़ी एक ट्रैफिक लाइट पर रुकी, जहाँ उनकी नजर एक बहरे लड़के लड़की पर पड़ी जो रोड पर थोड़ी रनिंग करने की फिराक में थे। वो दोनों भी इस रेस में मौजूद थे। तभी एक परेशान और गुस्से में दिख रही औरत अचानक से बहरी लड़की से टकरा गई। इस बात पर लड़की का दोस्त साइन लैंग्वेज में औरत को गालियां देने लगा। दूसरी तरफ एडी और जस्टिन बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक वहां उनकी आंखों के सामने तेज रोशनी छा गई और फिर वो इस रेस में पहुंच गए थे। अब एडी बहुत ज्यादा गुस्से में अपने दोस्त के कातिलों को ढूंढ रहा था। कुछ ही देर में उसकी मुलाकात उन्हीं 3 किलर्स से हुई जो लोगों को मार रहे थे। उनमें से 2 आदमी तुरंत एडी पर हमला करने भागे, लेकिन एडी कोई आम आदमी नहीं था। एक जांबाज फौजी होने की वजह से उसने अपने क्रचेस की मदद से ही दोनों को आसानी से गिरा दिया और बिना ज्यादा परेशानी के उन्हें मार डाला। बाद में एडी की नजर तीसरे आदमी पर पड़ी जो किसी और को मार रहा था। ये देखते ही एडी का गुस्सा काबू से बाहर हो गया। उसने तुरंत कांटों वाली तार उठाई और एक ही झटके में दोनों को मार डाला। जस्टिन की मौत का गुस्सा अब उसके अंदर जलती हुई आग के रूप में बदल चुका था। दूसरी तरफ बहरे लड़का लड़की की मुलाकात दोबारा से उस गुस्सैल औरत से हुई। तभी उन्होंने दूर से येलो जर्सी को अपनी तरफ आते देखा। उन्हें डर था कि वो पीली जर्सी वाला आदमी शायद एक लैप पूरा करके आया है, इसीलिए तीनों ने मिलकर हथियार उठा लिए ताकि वो उनसे आगे ना निकल पाए। लेकिन इसी दौरान बहरी लड़की बिना सोचे समझे आगे बढ़ गई और देखते ही देखते उस औरत का सर धमाके से फट गया। तब ये पता चला कि वो बहरी लड़की पहले ही एक लैप पार कर चुकी थी। औरत को मरा हुआ देखकर वो बहरी लड़की शॉक में चली गई। वो जोर जोर से रोते हुए चिल्लाने लगी क्योंकि उसे लगा कि उसकी वजह से एक इंसान मारा गया। उसका दोस्त उसे संभालने की कोशिश करता रहा। उन्होंने मिलकर उस पीली जर्सी वाले आदमी को तो घायल कर दिया था, लेकिन वो अब भी घायल हालत में किसी तरह वहां से निकल कर एक कमरे में जाकर छुप गया। तभी उस रहस्यमयी आवाज ने ऐलान किया कि अब सिर्फ 17 लोग जिंदा बचे हैं। फिर कुछ वक्त बाद वो बहरी लड़की पूरी तरह पैनिक में चली गई। अपनी आंखों के सामने इतनी सारी मौतें देखने के बाद वो दिमाग से टूटने लगी थी। उसने साइन लैंग्वेज के जरिए उस अनजान रहस्यमयी आवाज से बात करने की कोशिश की और मरने से पहले सिर्फ एक बार म्यूजिक सुनने की भीख मांगी। ये पल काफी इमोशनल था क्योंकि जिस लड़की ने पूरी जिंदगी कोई आवाज तक नहीं सुनी, उसकी आखिरी ख्वाहिश थी कि एक बार मुझे गाना सुना दो। लेकिन तभी बहरे लड़के ने उसे समझाया कि हम दोनों मिलकर इस मुसीबत से बाहर निकल सकते हैं। उसकी बात सुनकर लड़की ने खुद को संभाला और फिर दोबारा हिम्मत जुटाकर रेस में आगे बढ़ने लगी। कुछ देर बाद दोनों आराम से बात करते हुए भागते रहे और आखिरकार एक चर्च तक पहुंच गए।
तभी उस रहस्यमयी आवाज ने ऐलान किया कि अब सिर्फ 6 सर्वाइवर बचे हैं। इसी दौरान बहरे लड़के ने अचानक अपनी दोस्त को किस करने की कोशिश की, लेकिन अगले ही पल शर्मसार होकर वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद वो लड़की उसके पास आई और उसे शांति से समझाया कि वो उसे सिर्फ एक भाई की तरह देखती है। ये सुनकर लड़के को काफी बुरा महसूस हुआ, लेकिन फिर भी वो उसे दोबारा से किस करने की कोशिश करने लगा। अपने आप को ना रोकते हुए वो उसके साथ जबरदस्ती करने लगा, जिस वजह से वो लड़की डर कर वहां से भाग गई। वो आदमी भी उसके पीछे भागने लगा और दोनों जल्द ही एक घर तक जा पहुंचे, जहां उन्हें किसी और की मौजूदगी का एहसास हुआ। खतरे को देखते हुए दोनों ने आसपास के औजारों को हथियारों की तरह पकड़ लिया, लेकिन घर के अंदर कोई नहीं मिला। इसी गुस्से और निराशा के बीच उस लड़के ने अचानक अपनी ही दोस्त को जोर से मारकर बेहोश कर दिया। अगले ही पल वो उसके कपड़े उतारने लगा, लेकिन कुछ ही पलों में लड़की को होश आ गया। उसने तुरंत उसे जोर से धक्का दे दिया। अब वो गुस्से और शौक में उस पर चिल्लाने लगी। ये देखकर लड़के को अपनी गलती का एहसास हो गया और वो रोते हुए घर के बाहर भाग गया। लेकिन अब उस लड़की का गुस्सा आपे से बाहर हो गया था। वो गुस्से से भरकर उसके पीछे गई और उसे सीधा घास के बीच में धक्का दे दिया। अगले ही पल उस आदमी का सर धमाके से फट गया। ये देखते ही वो लड़की कमजोर पड़कर जमीन पर गिर गई और फूट फूट कर रोने लगी। इसी दौरान येलो जर्सी वहां से गुजर रहा था, लेकिन उसे लगा कि वो लड़की पहले ही मर चुकी है। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा, लेकिन अचानक लड़की ने पीछे से उस पर हमला कर दिया। वो किसी शैतान की तरह बार बार एक भारी औजार से येलो जर्सी पर वार करती रही और आखिरकार उसे बेरहमी से मार डाला। अब रहस्यमयी आवाज ने ऐलान किया कि सिर्फ 3 लोग जिंदा बचे हैं। ये सर्वाइवर थे वो लड़की, एडी और एक बेघर औरत। फिर ये खुलासा हुआ कि वो औरत अब तक सबसे छुपकर जिंदा बची हुई थी। कुछ ही देर बाद उसकी नजर बहरी लड़की पर पड़ी और वो तुरंत उसकी तरफ दौड़ पड़ी। अगले ही पल दोनों के बीच में खतरनाक चेज शुरू हो गई। अंत में उस औरत ने बहरी लड़की को पकड़कर नीचे गिरा दिया और कांच के तीखे टुकड़ों से उस पर हमला करने की कोशिश करने लगी। लेकिन उस औरत के हमला करने से पहले ही एडी वहां पहुंच गया और बिना समय गवाए उसकी गर्दन तोड़ डाली। ये देखते ही उस लड़की ने डर कर वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन एडी ने उसे समझाया कि वो उसे नुकसान पहुंचाने नहीं आया। इसके बाद एडी उसे पास में लगे हुए एक बड़े पोल की तरफ ले गया, जहां कुछ अजीब क्रीचर्स की लाशें लटक रही थी। उन क्रीचर्स को देखकर दोनों को कुछ समझ नहीं आया। एडी ने लड़की से पूछा कि क्या उसे पता है ये चीजें आखिर थी क्या, लेकिन लड़की ने एक अजीबोगरीब थ्योरी दी। उसका मानना था कि शायद ये एंजल्स हैं, किसी ने इन्हें टॉर्चर करके यहाँ लटका दिया था। अब तक दोनों को बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। लेकिन इसी कंफ्यूजन के बीच लड़की ने अचानक एडी को घास में धक्का देने की कोशिश की, लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड चीज हुई। क्योंकि एडी क्रचेस का इस्तेमाल करता था, इसीलिए उसके पैर घास को छू ही नहीं पाए। इसी वजह से वो बच गया। ये देखते ही लड़की डर के मारे वहां से भागने लगी, लेकिन एडी ने अपने क्रचेस की मदद से उसे गिरा दिया। अगले ही पल एडी उसका गला दबाने लगा और कुछ ही पलों में लड़की की मौत हो गई। अब इस खौफनाक गेम का सिर्फ एक ही सर्वाइवर बचा था, वो था एडी। तभी वो रहस्यमयी आवाज एक बार फिर से सुनाई दी और उसने एडी को विनर होने पर बधाई दी। अंत में थक कर एडी ने जोर से पूछा कि तुम हो कौन, कहां पर हूं मैं? तब आवाज ने खुलासा किया कि वो सराहिद नाम की एक स्पीशीज है और एडी इस वक्त उनके इंसानी एरिना में मौजूद है। फिर कुछ वक्त बाद एडी की आंख खुली और आवाज ने दोबारा उसे विजेता बनने पर बधाई दी। उसने बताया कि कोई भी इंसान पहले कभी इस जानलेवा खेल में बच नहीं पाया, लेकिन एडी ने साबित कर दिया कि वो बिना लड़े मरने वालों में से नहीं था। इसके बाद आवाज ने एडी को इंतजार करने को कहा जब तक दूसरी दुनिया का विजेता तैयार न हो जाए, तब तक एडी आराम कर सकता है। लेकिन साथ ही आवाज ने उसे चेतावनी भी दी कि उसके आखिरी लड़ाई जीतने के चांसेस बहुत कम हैं। और यही कहानी में एक धमाकेदार खुलासा हुआ। पता चलता है कि एक एलियन स्पीशीज पूरी गैलेक्सी से लोगों को अगवा कर रही थी और उन्हें इस जानलेवा रेस में डालकर दुनिया से सिर्फ एक ही सर्वाइवर को चुनती थी, ताकि बाद में उनके बीच एक इंटरगैलेक्टिक युद्ध करवाया जा सके। ये सच जानने के बाद एडी ने परेशान और निराश होकर खुद को मारने की कोशिश की। उसने जानबूझकर घास पर कदम रखा, लेकिन इस बार कुछ नहीं हुआ। फिर एडी आसपास के पहाड़ों पर चढ़ने लगा, लेकिन ऊपर पहुंचते ही उसकी आंखों में डर सा छा गया, क्योंकि वो धरती पर था ही नहीं, वो तो किसी और ही प्लेनेट पर मौजूद था। कुछ वक्त बाद एडी उन टावर्स की तरफ गया जहां एलियंस की लाशें लटकी हुई थी। तभी अचानक से वही आंखें चौंधिया देने वाली सफेद रोशनी दोबारा सामने आई और अगले ही पल एडी एक बिल्कुल नई जगह पर टेलीपोर्ट हो गया। अब उस रहस्यमयी आवाज ने उसे नए रूल समझाने शुरू किए। उसने चेतावनी दी कि अगर एडी ने जमीन पर बनी हुई इन वेन्स को छुआ या फिर आसमान में बनी फेंस को, तो वो तुरंत मर जाएगा। उसके पास
पास जिंदा रहने का सिर्फ एक ही ऑप्शन है और वो था जीतना। कुछ ही पल बाद एक बहुत बड़ी स्पेसशिप वहां आ पहुंची और उसके अंदर से एक बहुत बड़ा एलियन क्रीचर बाहर निकला। तब खुलासा होता है कि वही एडी का फाइनल अपोनेंट है। अब एडी के पास लड़ने के अलावा कोई और चारा नहीं था। उसने अपनी गर्दन चटकाई और आखिरी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। अब वो जीतेगा या हारेगा ये तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो, क्योंकि कहानी में तो आगे दिखाया नहीं गया। मिलते हैं अगली वीडियो में।